हेलो एवरीवन। बस जल्दी से आप लोग लाइव आ जाओ। आज हमारा बहुत ही स्पेशल लाइव होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मंडे को हम लोग लाइव आ रहे हैं 5:30। थोड़ा सा आज हम लेट हो गए, 5 मिनट लेट हो गए, बट ये जो लाइव है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड सबसे बड़ी बात है, ये ऑन डिमांड है। मुझे जैसे हर मेरे पोर्टल के ऊपर यही क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर आप लाइव करो, एक मैच्योर स्किन के ऊपर लाइव करो, कि जैसे मदर्स के लिए मेकअप करना होता है तो उस पर एक हमें लाइव सेशन दो जिसमें हम देख सके कि अगर मान लो मैच्योर स्किन है उसके ऊपर प्रोडक्ट कितना लगाना है और उसकी ब्यूटी को कैसे इन्हांस करना है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप किसी स्पेसिफिक स्किन के ऊपर काम कर रहे हो तो उसको हैंडल कैसे करना है। अभी जैसे आज जो मेरे पास ये हमारे मॉडल है मैच्योर स्किन के साथ, आप देख सकते हो कि जैसे इनके जैसे फेस शेप है उसके अकॉर्डिंगली इनके जो ब्राउज हैं हम उनको कैसे हैंडल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बताता हूँ। सो बस अभी और लोग भी आ जाएं तो अभी हम अपना लाइव जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सो ऑलमोस्ट सबने ज्वाइन कर लिया है तो अब हम मेकअप स्टार्ट करने लगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आज हमारा टॉपिक है वो है मैच्योर स्किन के ऊपर हमारा टॉपिक है। तो आज हम इनको एक अच्छा सा फ्लॉलेस सा मेकअप लुक देंगे। तो अभी बस स्टेप बाय स्टेप हम शुरू कर रहे हैं मेकअप अपना। तो लेट्स बिगिन विद द मेकअप। सबसे पहले हम स्किन एनालिसिस करेंगे कि हमारे जो अभी हमारे चेयर पे क्लाइंट बैठे हैं उनकी स्किन कैसे है। जैसे मैंने इनसे डिस्कस किया इनकी स्किन ऑयली है तो ऑयली स्किन को समर में कैसे हैंडल करते हैं। तो हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा बिंदी रिमूव कर लो एक बारी। यस। तो सबसे पहले हम फेस वाइप करेंगे। फेस वाइप करने के बाद हम अपना मेकअप जो है वो स्टार्ट करेंगे। मुझे एक सेकंड वाइप देना। होता क्या है, जब समर में हमारे पास क्लाइंट आता है तो अगर उनकी स्किन ऑयली हो तो उनके फेस के सरफेस के ऊपर काफ़ी ऑयल रहता है। तो ऐसी कंडीशन में हमने करना है कि या तो देखो आप उनके फेस के ऊपर आइसिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप उनका फेस वॉश करो। उनको बोलो कि फेस वॉश कर सकते हैं अगर आपके स्टूडियो पे प्रोविजन है, या फिर आप वेट वाइप के साथ क्लीन करो। तो ऐसी सिचुएशन में आपने जो मेकअप है उसको जो फेस है उसको क्लेंजिंग मिल्क के साथ रिमूव क्लीन नहीं करना। सो मैंने इनका जो फेस है उसको मैंने क्लीन किया है। फेस को क्लीन करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा CTM। CTM के लिए सबसे पहले फेस के ऊपर टोनर अप्लाई करो। आप जैसे टोनर है, अगर आपके पास कोई भी टोनर अवेलेबल है जो फॉर ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन के लिए जो टोनर है आप वो अप्लाई करो। आइस बंद करना। मैं यहाँ पे पैरेनी का टोनर मैंने यूज किया है इनके लिए। जब तक हमारा टोनर थोड़ा सा सेटल डाउन होता है मीनवाइल हम वेट करेंगे एंड देन उसके बाद फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर लगाएंगे। मुझे काफ़ी लोग ये चीज़ पूछते हैं कि अगर मान लो आपका क्लाइंट ऑयली स्किन के पास मेरे पास आया है एंड देन समर वेदर है तो उसमें भी मॉइस्चराइजर लगाते हो। यस, ऑफ कोर्स हम लोग मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें मेकअप के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो सारे वही चाहिए, क्योंकि हमें मॉइस्चराइजर लगा के स्किन को एक बार नरिश करना है। अदरवाइज क्या होएगा, आपका जो फाउंडेशन है वो फ्रीज हो जाएगा एंड वो ब्लेंड भी नहीं होएगा। तो मैंने यहाँ पे जो मॉइस्चराइजर है वो काफ़ी मिनिमल लगाया, बिल्कुल मिनिमल मॉइस्चराइजर हम यूज़ करेंगे। देखो मैंने 2-3 यहाँ पे ब्रश के साथ डैपिंग मोशन में लगाया। क्वांटिटी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन के बाद हमने क्या करना है, ऐसे ब्रश के साथ मॉइस्चराइजर को स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर देंगे। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप सबको लग रहा है कि बहुत बेसिक स्टेप्स हैं, बट ये स्टेप जो है आपको ध्यान रखने पड़ते हैं जब आपके पास कोई मैच्योर स्किन के साथ कोई मदर आते हैं, उनको रेडी करना होता है। क्योंकि देखो उनको क्या है, उनको ज़्यादा फेस पे किकीनेस नहीं चाहिए एंड हम ओवर मेकअप नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो कितनी अमाउंट में यूज़ करना है। मॉइस्चराइज़र के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरे क्लाइंट की स्किन मान लो ऑयली है तो मैं क्या करूँगा, मैटिफाइंग प्राइमर लगा दूंगा। बट इनके केस में मैटिफाइंग प्राइमर नहीं यूज़ करूँगा। अगर मैं मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ करूँगा तो उसके साथ क्या आएगा, उसका स्किन एकदम से मैटिफाई हो जाएगी एंड साथ के साथ उसकी जो डिसएडवांटेज आपको मिलेगी, जो इनकी ये जो फाइन लाइंस होंगी अंडर आइज है वो ज़्यादा पॉपअप होना शुरू हो जाएंगी।
तो हमें करना है क्या है, इनकी स्किन को नरिश्ड भी रखना है एंड साथ के साथ हमें प्राइमर वो चाहिए जो इनकी स्किन के ऊपर हल्का सा स्मूथ सा ब्लरी सा इफेक्ट दे। तो इन ऐसी स्किन के लिए मेरी प्रेफरेंस रहेगी आप स्मैश बॉक्स का जो फोटो फिनिश प्राइमर है वो यूज़ कर सकते हो, आप फॉरएवर 52 का यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ रिकोड का वाटर बेस क्रीम है। मैं यहाँ पे रिकोड की वाटर बेस क्रीम यूज़ कर रहा हूँ। वाटर बेस मीन्स कि ये ज़्यादा ऑयली इफेक्ट नहीं देगा। तो मैंने हल्का सा वाटर बेस क्रीम लिया एंड देन हमने करना क्या है, आपने फिर इसको एज अ प्राइमर ही फेस के ऊपर अप्लाई करना है। तो इसकी एडवांटेज क्या मिलेगी, ये इनकी स्किन को स्मूथ भी कर देगा एंड साथ के साथ हमें मेकअप के लिए एक फ्लॉलेस सा जो स्किन का सरफेस है वो भी देगा। बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वाइल चूजिंग एनी प्रोडक्ट आपने सबसे पहले स्किन को कंसीडर करना है कि आपके जो क्लाइंट हैं उनकी स्किन कैसे है, ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा ड्राई। एंड जब क्लाइंट ये बोलता है कि हमें तो मिनिमल मेकअप चाहिए, तब तो ये होता है कि बस अब करें क्या, क्योंकि मिनिमल मेकअप और उसको फिर फ्लॉलेस करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है सबके लिए। सो बट मैं आपका वो चैलेंज जो है वो ईजी कर दूंगा कि आप कैसे किसी भी स्किन को हैंडल कर सकते हो। आप लोगों में से अगर किसी ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वहाँ पे चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर जो आपकी रिक्वायरमेंट है सब टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस वहाँ पे मिलेंगी, मेकअप के ट्यूटोरियल्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। अभी हम एज अ आई प्राइमर मैं फॉरएवर 52 का मैटिफाइंग प्राइमर है वो यूज़ करूँगा, क्योंकि देखो आई सरफेस हमें क्या है, आई सरफेस के ऊपर हमें बिल्कुल भी ग्रीजीनेस नहीं चाहिए। तो आईज के लिए हम अगेन मैटिफाइंग, मीनवाइल जो मेरा ये बेस है सॉरी जो मेरा प्री बेस है वो भी सेट हो जाएगा। आईज क्लोज करना। हम लोग जनरली गलती क्या करते हैं, जब आप ऐसे देखो स्किन के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको स्किन को लिफ्ट करना पड़ता है। जब एजिंग होती है उसके साथ हल्के हल्के रिंकल्स आती हैं एंड आईज की स्किन है लूज पड़ जाती है। तो आपने करना क्या, आपने स्किन को ऐसे ब्राउ को यहाँ से लिफ्ट करना है, ऐसे लिफ्ट करने के बाद देन आपने एप्लीकेशन करनी है लाइक दिस। आप लोग अभी आपको आगे आगे बताऊंगा कि ऐसे मेकअप में मिस्टेक्स कहाँ पे करते हैं जब आपको एक प्रॉपर लुक नहीं अचीव होती। एंड देन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम करेंगे आई बेस। आई बेस के लिए आप कोई भी कंसीलर यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि आपने कोई पर्टिकुलर कंसीलर यूज करना है। एंड अगेन वेरी मिनिमल, ठीक है। देखो डैपिंग मोशन में अगेन मैंने क्या किया, आईज को ऐसे लिफ्ट कर दिया सो दैट कि जो ये मेरा प्रोडक्ट है यहाँ पे अच्छे से फिल हो जाए। मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स भी जब स्टार्टिंग में मेकअप करते हैं तो यही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं, आपको बताता हूँ। आप लोग क्या करते हैं, ऐसे हल्का सा यहाँ पे हाथ रखा और ऐसे आपने प्रोडक्ट को अप्लाई कर दिया। बट जब क्लाइंट आईज ओपन करता है, आप आईज ओपन करना, यहाँ पे देखो कितनी अनइवननेस है और जो आई अभी तक मैंने की वहाँ पे कितनी कम है। यहाँ पे मैंने 70-80% कंसील कर दिया और यहाँ पे मेरा 60-40% भी कंसील नहीं हुआ। सो आपने ऐसे लिफ्ट करना है एंड देन प्रोडक्ट को आपने ब्लेंड करना है। नाउ द ब्यूटी ब्लेंडर पार्ट। तो भी हम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से मेकअप को सेट कर देंगे लाइक दिस। अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, स्किन को ब्राउज को एकदम लिफ्ट करके मैं फिर यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अपना जो आई बेस है उसको फिक्स कर दूंगा। एंड वन मोर थिंग, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे एक चीज़ की दिक्कत है कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छे से फिल नहीं हुआ इस कॉर्नर के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रश लिया, ऐसे आपने राउंड ब्रश लेना है, कोई भी हो आपके पास, बट आप देखो इसकी शेप ऐसी होनी चाहिए और ये सिंथेटिक ब्रश है। इसके साथ हल्का सा मैंने इसको कंसीलर में डिप किया। डिप करने के बाद मुझे इस कॉर्नर में प्रॉपर फिलिंग नहीं मिली थी, तो यहाँ पे मैं ऐसे सर्कुलर मोशन में पहले प्रोडक्ट फिल करूँगा एंड देन बाद में हम आई मेकअप अपना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि रीज़न यहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ भी है एंड सेकेंडली हल्का सा यहाँ पे जैसे क्रीजिंग है, फाइन लाइंस है, तो उसमें अच्छे से डिपॉजिट करने के लिए। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, देखो आई मेकअप सिलेक्शन। जब भी आपने मतलब किसी के लिए भी आई मेकअप सिलेक्शन करते हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, तो हम उनकी ड्रेस कंसीडर करते हैं एंड ये देखेंगे कि उनका फंक्शन डे है, मतलब डे का है या फिर नाइट का है अकॉर्डिंगली। एंड देन फिर उनकी चॉइस कैसी है। बट अगर मैं इनके केस में देखूँ, इनके केस में सिर्फ एक चीज़ है कि इनको हमने ग्लैमरस दिखाना है, जैसे ज़्यादा ओवर मेकअप भी ना लगे
और ज़्यादा लेयरी भी ना लगे, बट एट द सेम टाइम बड़ी एलिगेंट सी लुक आए। तो यहाँ पे ऐसे लिफ्ट करके आपने अगेन ट्रांजिशन कलर को ऐड करना है, ठीक है। लिफ्टिंग देनी है। मैं इनकी ड्रेस के लिए जो आई शेड्स पिक कर रहा हूँ वो मैं थोड़ा सा ट्रांजिशन कलर मैंने पिंक टोन का लिया है। सो हमारा ट्रांजिशन कलर अप्लाई हो गया। देन उसके बाद हम करेंगे आईलेट्स के ऊपर। तो अभी वाइल सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन, सो हमने क्या करना है, हमने इनकी ड्रेस के अंदर से ही कलर पिक करने। मोस्टली सबको यही दिक्कत आती है कि कलर्स कैसे पिक करें, आप लोगों को समझ नहीं आता। तो हमने जैसे एक हल्का सा इफेक्ट दिया पिंक कलर, जिसके साथ क्या होगा कि आईज पॉपअप भी होंगी, बट मैं इनको आईलिड्स के ऊपर पिंक कलर नहीं दूंगा, ठीक है। तो आईज के ऊपर हमने क्या करना है, आईज के ऊपर हम हल्का सा एम्ब्रॉयडरी का जैसे रस्ट कलर है वही पिक करेंगे, जिसके साथ इनकी आईज इन्हेंस भी होंगी, आई के ऊपर मेकअप भी रहेगा, एंड एट द सेम टाइम क्या होएगा कि कलर जो है वो ज़्यादा लाउड एंड वाइब्रेंट भी नहीं रहेगा। सो ऐसे हमने यहाँ पे जो है वो बिल्कुल मिनिमल सा कॉपर कलर ऐड कर दिया। जो यहाँ पे मैं आई शेडो पैलेट यूज कर रहा हूँ दैट इज फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी। देन अभी जो हमारा नेक्स्ट बचा है ब्राउ बोन हाईलाइटिंग। ब्राउ बोन हाईलाइटिंग के लिए यहाँ पे मैं इनके लिए यूज़ करूँगा, मैं कीको का जो है वो आई शेडो यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ फॉर ब्राउ बोन। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं आप वो भी पूछ सकते हो। ट्रांजिशन शेड कैसे डिसाइड करें? मैंने अभी जैसे बताया था ट्रांजिशन कलर मैंने इनकी ड्रेस के अंदर से ही कलर उठाया है। सो मैंने क्या किया, देखो मैंने अगर इनकी आई लिड्स के ऊपर कॉपर कलर लगाया जो कि इनकी एम्ब्रॉयडरी में है, एंड देन जो पिंक का फेडेड कलर आता है जैसे पाउडर पिंक कलर होता है वैसा कलर मैंने ट्रांजिशन कलर के लिया है। मोस्टली हम लोग ट्रांजिशन कलर कैसे लेते हैं, आप पिंक टोन्स में जाते हैं या फिर पीच टोन्स में हम जाते हैं ट्रांजिशन कलर के लिए। बट हाँ, जब आपके पास कोई मैच्योर स्किन आती है तो उसके लिए जो आप ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स नहीं पिक कर सकते, आपको बड़े ही सटल एंड न्यूट्रल कलर्स ही पिक करने होंगे। हम आप आई एरिया जैसे आई बॉल एरिया, इस एरिया के ऊपर आप कोई भी सॉलिड कलर यूज़ कर सकते हो, बट जैसे ग्रीन ब्लू और अवॉइड करो स्मोकी आईज, मतलब ऐसे डार्क कलर्स आप मत यूज़ करो। एंड एट द सेम टाइम हमें कंसीडर क्या करना है कि इनका आई टाइप कैसा है। जैसे इनकी आईज क्लोज सेट आईज हैं तो क्लोज सेट आईज के ऊपर हम ज़्यादा डीप कलर्स नहीं यूज़ करते, लाइक स्मोकी कलर्स नहीं यूज़ करते। तो डीप सेट एंड क्लोज सेट आईज के ऊपर हम यूज़ करते हैं जैसे जो शिमरी कलर्स हों, पिगमेंटेड हों, जिनमें अच्छे से ब्लिंक होता है। उसके साथ क्या है, आपकी आईज एनहेंस और भी ज़्यादा होंगी। एंड नाउ द लाइनर पार्ट। तो लाइनर के लिए यहाँ पे मैं इनको डायरेक्ट लाइन नहीं ड्रॉ करूँगा, मैं यहाँ पे काजल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। एंड अगेन मैंने ऐसे लिफ्ट करना है, देखो आईलिड को अच्छे से लिफ्ट करना है, अपने सॉफ्टली लिफ्ट करना है, इतना टाइटली लिफ्ट मत करना कि वहाँ से मेकअप निकल जाए। एंड देन मैं काजल के साथ यहाँ पे हल्का सा लाइनर का इफेक्ट दे रहा हूँ। सुनीता फ्लैट ब्रश यूज किया है गोल्डन शेडो के लिए। लास्ट टाइम भी जब हमारा लाइव हुआ था तो हमने आपको कहा था कि आप अपने क्वेश्चंस एक बार होल्ड पे रखें, क्योंकि जैसे ही लाइव सेशन सेव हुआ वो क्वेश्चन सारे इरेज हो गए थे। तो आज ही जैसे हम पोस्ट करेंगे तो आप वहां पे अपने क्वेश्चंस ले आना। आप आइज ओपन करें, क्योंकि देखो जो ये मेरा क्लाइंट है ये ज़्यादा
काजल नहीं यूज़ करते, तो हम इनको क्या करेंगे, सिर्फ लाइनर के साथ ही लुक करेंगे, काजल बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। सो मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन करी लाइनर की, देन उसको हमने कर देना है स्मोक आउट, हल्का हल्का सा ब्लेंड। आप आइज क्लोज करना, क्योंकि मुझे ना इनकी आइज के ऊपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शार्प लाइन नहीं चाहिए, मुझे एकदम स्मूथ एंड ब्लेंडेड सा मेकअप चाहिए। सो मैं वैसा ही करूँगा। सो देखो दोनों तरफ से मैंने क्या किया, जो मैंने काजल एप्लीकेशन करी, इवन आप लाइनर भी कर सकते हो वहाँ पे मिनिमल सा, तो मैंने काजल के साथ ही लाइनर एप्लीकेशन करी एंड देन उसको मैंने मर्ज कर दिया। मर्ज करने के साथ क्या आएगा, आपको वहाँ पे एक फ्लॉलेस सा इफेक्ट मिलेगा, बट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको वहाँ पे वो नहीं आएगा, मतलब शार्प लाइन नहीं आएगी। क्योंकि देखो इनकी आइज के ऊपर अगर आप ज़्यादा शार्प लाइन दोगे, जब आपका क्लाइंट आइज ओपन करेगा तो वहाँ पे क्या है कि लाइनर अनइवन हो जाएगा, ऐसे रिंकल्स आती हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये एक टेक्निक है कि आप जैसे मैच्योर स्किन के साथ आइज होती हैं, उनके ऊपर आपने मेकअप कैसे करना है। तो मेकअप को आप एकदम स्मूथ एंड ब्लेंडेड ही रखो। अगर आइज वाटरी हो जाए, अगर आपके क्लाइंट की आइज वाटरी होती हैं तो आप जैसे, अगर मान लो मैंने तो इनको काजल एप्लीकेशन नहीं करनी, सो ये नहीं है कि कोई पैरामीटर की जो भी मतलब मदर टाइप्स होते हैं वो काजल नहीं लगाते। अगर वो काजल लगाते हैं तो आप उनको आइज पे काजल पहले डालो। अगर उनकी आइज वाटरी हो रही है तो हमें ऑब्वियस ही बात है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो मैंने इनके लिए अभी काजल यूज़ किया एज अ लाइनर, दैट इज़ फ्रॉम फेसेस कैनेडा। फेसेस कैनेडा का है, बहुत अच्छा है। एंड अभी एक चीज़ आप नोटिस करो, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो काजल को फिल किया एंड उसको स्मोक आउट कर दिया, यहाँ पे एक स्ट्रेट शार्प लाइन नहीं आई। मैंने काफ़ी लोगों को ऐसे रेडी हुए देखा है, जो जब रेडी होके आते हैं कहीं से और उनकी आईज ओपन करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, अनइवननेस आती है। इवन मेरे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि सर ऐसे किसी ने अपनी मदर को रेडी किया बट उनकी आइज के ऊपर लाइनर ऐसे लग रहा था जैसे हमारी रोड्स होती हैं एकदम खराब हुई हुई होती, तो वैसे आ रहा था। तो उस चीज़ को हम इस तरह हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभी तक का जो आई मेकअप का पार्ट था। अब मैं आपको बताऊंगा ब्राउज। अभी हमें इनके ब्राउज भी ड्रॉ करने, क्योंकि इनके थोड़े से ब्राउज देखो फेडेड है, तो इनको हम प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे, बट ऐसी भी लुक नहीं देंगे कि ब्राउज एकदम फेक लगेंगे। सो ब्राउज करने के लिए हम लेंगे बिल्कुल मिनिमल सा कलर। मैं यहाँ पे टार्ट यूज कर रहा हूँ, मुझे टार्ट सो यहाँ पे मैं टार्ट का ब्रो फिलर यूज करूंगा। देखो आपको रीजन बताता हूँ, ये जो टार्ट का मेरे पास कलर है, दिस इज लाइट ब्राउन, ठीक है ना। आप किसी भी ब्रांड में ले सकते हो, जेल में आपने लेना है, तो ये लाइट ब्राउन कलर है। लाइट ब्राउन कलर मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ, अगर मान लो मेरे क्लाइंट के ब्राउज थोड़े लाइट हैं, क्यों नहीं लिया? सो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डार्क ब्राउन यूज करते हैं, बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लाइट ब्राउन यूज कर रहा हूँ। रीजन बीइंग, क्योंकि देखो अगर मेरे क्लाइंट के जो ब्राउज हैं वो लाइट हैं, वो मे बी यूज टू नहीं है रूटीन में, तो वहाँ पे क्या, अगर आप डार्क ब्राउज कर दोगे तो वो जब एकदम फंक्शन पे जाएंगे तो सबको लगेगा कि आपने कुछ आर्टिफिशियल सा किया। तो ये जो मैं आपको मैच्योर स्किन मेकअप सिखा रहा हूँ, इसमें हम आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं करने वाले। सो हमने ब्राउज को क्या करना, देखो मैंने इनका ये जो ब्राउ है, हमें क्या होता है कि यहाँ पे एक लिफ्ट चाहिए, तो आपको ब्राउ भी बताता हूँ कि कैसे हमें आर्क डिसाइड करना है। आप आइज ओपन करना, तो आर्क डिसाइड करने के लिए मैंने नोज के यहाँ पे ब्रश रखा है, ये बिल्कुल सामने देख रहे हैं, तो ये जो पॉइंट आया ये है आर्क का पॉइंट। मुझे वैसे भी पता था, बट आप लोगों के लिए मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया कि आपने आर्क कैसे डिसाइड करना। सो दिस इज आर्क, और इस पॉइंट को मैं क्या करूंगा, ऐसे लिफ्ट करूंगा, यहाँ पे हल्का सा लिफ्ट दूंगा एंड ब्राउज को ऐसे फिल कर देंगे हम। तो ये मैं बहुत ही लाइट ब्राउन कलर यहाँ पे पिक कर रहा हूँ ब्राउज के लिए, और आपने शेप बिल्कुल मिनिमल सी देनी है एंड ब्राउज को आपने लाइट रखना है, क्योंकि हमें ड्रामेटिक लुक बिल्कुल भी नहीं करनी है हमारे क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या किया, देखो ब्राउ फिल कर दिया, और बाकी की जो फिनिशिंग है, जो बाकी की फिनिशिंग है वो हम बेस के बाद करेंगे, क्योंकि जब भी आप ऐसे जेल ब्रो फिलर यूज करते हो, ब्रो पोमेड्स यूज करते हो, वो जब ड्राई होता है ना, ड्राई होने के बाद उनका कलर थोड़ा सा और मतलब डार्क हो जाता है। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ कि मैंने ये कैसे डिसाइड किया है। आप बिल्कुल सामने देखना, अगर आपको ब्राउज नहीं मिल रहे, मतलब ब्राउ का आर्क नहीं मिल रहा, किसको शेपिंग कैसे करनी है, मेरा क्लाइंट बिल्कुल सामने देख रहा है, तो आपने नोज के इस पॉइंट पे ऐसे ब्रश रखना है, और आपने ये जो बिल्कुल इनका जो डार्क कलर होता है ना आई का, वहाँ पे देखना कि उनके साथ कि कैसे डायरेक्शन जा रही है, एंड दिस इज द
आपका हाई पॉइंट, ये आपकी ब्राउ का हाई पॉइंट है। कहने का मतलब ये कि नोज का ये पॉइंट एंड आईज का बिल्कुल मिडल। तो जब आप उस डायरेक्शन में ऐसे ब्रश को प्लेस करोगे तो आपको यहाँ पे ब्राउ का आर्क मिल जाएगा। Simi Gary, it is very difficult to manage gel during brow definition, is it true? नहीं सिमी, दिस इज़ वेरी इजी, क्योंकि देखो अगर आप पाउडर के साथ करते हो उसके साथ आपको ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलता। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं सबको ये कहता हूँ कि जैसे अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे ना एक रफ ब्राउज की शेप ले ली है, ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिए। बट जब मैं इनका बेस करूँगा उसके बाद मुझे देखना होगा कि कहाँ से मुझे ब्राउज को रिच करना है या फिर थोड़ा सा करेक्ट करना है। क्योंकि देखो अभी मैंने बेस नहीं किया, ठीक है, इनकी स्किन के ऊपर बेस किए बिना मैंने अभी ब्राउज ड्रॉ किए हैं, तो मे बी वो सही भी आ सकते हैं, मे बी थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो बाकी का डिसीजन जो है वो मैं अभी बाद में लूंगा। बट अभी आप देखो कि इनके जो ब्राउज हैं वो कितने अच्छे एंड फ्लॉलेस लग रहे हैं, क्योंकि हमने कलर यहाँ पे बिल्कुल ही नेचुरल सा कलर लिया है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं लिया। क्योंकि अगर आप डार्क ब्राउज कर दोगे, देखो किसी के मदर को तो जब वो घर पे जाएंगे सबसे पहले तो बच्चे ही कहेंगे कि ये कुछ आप अजीब सा मेकअप करवा के आ गए या फिर झांकी लग रहे हो। तो ये सारे मतलब किस्से रहते हैं, तो इन चीज़ों से हमने हट के मेकअप लुक देनी है। अब देखो मैंने इनको सिर्फ आइज का किया और इनका बेस कितना अच्छा लग रहा है। बस मैं जो अंडर द आर्क है वहाँ से थोड़ी सी सेटिंग कर दूंगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मैंने कलर ऐड किया सो दैट कि इनकी जो ब्राउ बोन है वो हाईलाइट हो सिर्फ, और इस एरिया के ऊपर ब्राउ बोन को प्रोमिनेंट करने के लिए। और यहाँ पे हमने कलर जो है वो मैट ही यूज़ किया है। सो नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब हमारा बिल्कुल ईजी सा मेकअप बाकी बचा है। तो उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने करना है अंडर आई क्लीन, जैसे हम रूटीन में करते हैं। ऊपर देखना, बिल्कुल ऊपर। सो अंडर आई आपने अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि देखो इनके मुझे लग रहा है कि काजल भी ब्लीड करता है, तो हमने काजल का सारा जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म कर देना है। एंड अच्छे से मॉइस्चराइजर यूज़ करो। और जैसे ये वीडियो पोस्ट हो जाएगी तो आप प्लीज कमेंट करना। लास्ट टाइम आप सबने कहा था, लेकिन बाद में हाफ ने तो किया ही नहीं। तो आपके कहने पे ही मैच्योर स्किन मेकअप लेके आए हैं गोल्डी, और नेक्स्ट टाइम आपका फिर दोबारा से हो सकता है एयर ब्रश का हो जाए, जैसे आप सबकी डिमांड है। वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन पोस्ट के कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये इरेज हो जाता है यहाँ से। सो अभी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से, मैच्योर स्किन के रिलेटेड ही, एंड इवन आई टाइप के रिलेटेड। वो आई टाइप किसी का भी हो सकता है। सो पहले मुझे यहाँ पे अच्छे से जो काजल है उसको क्लीन करना है। तो एक और आपको चीज बताता हूँ, जैसे अभी आप फ्रेम में इनको देख रहे हो बिल्कुल सामने से, इनका ये पोर्शन जो है, जो चीक्स हैं वो थोड़े से हाई हैं। हाई होने के साथ क्या, आईज जो है वो क्लोज सेट आईज है, क्लोज सेट प्लस डीप सेट आईज है। तो इनकी आईज को हमें क्या करना है, इनहेंस करना है। इनहेंस करने के साथ साथ हमें ये भी करना है, अगर आप देखो इनकी आईज लिफ्टेड है, आउटवर्ड्स ऐसे जैसे जा रही है वो लिफ्टेड भी हैं, तो इनकी आईज को हमें हल्का सा आउट से थोड़ा सा ड्रूप भी दिखाना है, एंड एट द सेम टाइम हमें आईज को छोटा भी नहीं दिखाना। तो ये सारे पैरामीटर्स हमें ध्यान में रखने हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इनके स्किन के ऊपर करेंगे कंसीलिंग। ये जो मेरे क्लाइंट है इनके फेस पे मुझे ज़्यादा कंसीलिंग नहीं चाहिए, बट मुझे ये देखना कि मेरा मेकअप ऑक्सीडाइज भी ना हो। एंड जो मैं कंसीलर यूज़ करूँगा बहुत ही मिनिमल सा, सो दैट कि यहाँ पे लाइंस के अंदर फिल भी ना हो वो कंसीलर। सो उसमें आपको मैं बताता हूँ कि आपके पास अच्छे अच्छे कंसीलर, जैसे आप फॉरएवर 52 का यूज़ कर सकते हो, आप मॉर्फी का यूज़ कर सकते हो, इवन आप नार्स का यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ इनकी स्किन के लिए जो मेरे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनमें से आप मॉर्फी का कर सकते हो फॉर मैच्योर स्किन, आप फॉरएवर का ये वाला आर्टिकल कर सकते हो, एंड आप नार्स का कर सकते हो। तो ये तीनों कंसीलर्स मेरे पास अवेलेबल है, और इनको आप एज अ कंसीलर और करेक्टर यूज़ करो, क्योंकि ये कवरेज फुल देंगे बट एट द सेम टाइम ये मेकअप को केकी भी नहीं करेंगे। सिमी मॉइस्चराइजर कोई भी यूज कर सकते हो रूटीन का क्लीन करने के लिए। और जो ये टाइप ऑफ आईज पूछ रहे हैं, देखो टाइप ऑफ आईज के लिए आप प्रो कोर्स ज्वाइन कर लो, बिकॉज बहुत तरह की आईज होती हैं, मिनिमम 9 to 10 तो होती ही हैं, जो इस सेशन में बताना। आई टाइप का देखो सिमी ये भी होता है कि जब क्लाइंट का देखो आई टाइप के साथ साथ फेस शेप, हर एक का आई टाइप और फेस शेप कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, तो वो काफ़ी वेरी करती हैं ये चीज़ें। तो अगर आप में से कोई भी हमारा प्रो कोर्स या मुझसे सीखना चाहता है तो वो हमारा प्रो कोर्स ज्वाइन कर सकता है। 18 जून से स्टार्ट हो रहा है। और एक और जो खबर है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है जो अभी हमने कहीं पे पोस्ट नहीं की है, 5 जुलाई को गोल्डी का बर्थडे है, और उस दिन हम लोग मास्टर क्लास लेके आ रहे हैं लुधियाना में ऑफलाइन।
तो आप यहाँ पे आके लुधियाना में स्टूडियो पे मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो सारी आपको आंसर किए जाएंगे एंड साथ के साथ आपको एक अच्छा सा ब्राइडल मेकअप भी देखने के लिए मिलेगा। और आप 10 नहीं 20 नहीं, आप 100-50 जितने मर्जी क्वेश्चन पूछो, सब क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे। तो आप अपनी डेट नोट कर लेना, 5 जुलाई मास्टर क्लास है ब्राइडल मेकअप की। रजनी, उसकी फीस जो है दैट इज 1499 और इसमें लिमिटेड सीट्स होंगी। यहाँ पे कोई मजमा ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत भीड़ है या रश किया हुआ है, वेरी लिमिटेड सीट्स। क्योंकि जहां बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अगर हो जाते हैं तो वहां पे आपके क्वेश्चंस की टर्न ही नहीं आती है। सीट आपको चेयर इतनी पीछे मिलेगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। बट हाँ, आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अभी जैसे आप हमारे लाइव में भी देखते हो कि सबकी क्वेरी जो एड्रेस होती है, इवन जिन लोगों ने लास्ट हमारे लाइव के ऊपर बाद में क्वेश्चंस किए थे उनको साथ के साथ आंसर है विद इन 24 आवर, जैसे हमने बोला था कि आपको आंसर करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर ये हमारा है प्रॉश का। सो अब इनके लिए मैं यूज कर रहा हूँ स्मैश बॉक्स की फाउंडेशन। स्मैश बॉक्स की फाउंडेशन है, स्टूडियो स्किन है एंड ये हाइड्रा फाउंडेशन है। मेरी स्किन को ये हाइड्रेट भी करेगी एंड द शेड इज 1.15। तो ये मैं स्मैश बॉक्स का यहाँ पे फाउंडेशन यूज करूंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्किन टेस्ट इन द सेंस कि कलर हमारा सही है या नहीं है। मैं यहाँ पे जो दूसरा कलर इसमें मिक्स कर रहा हूँ दैट इज 3.35। तो दोनों कलर्स को हमने मिक्स करना है। मिक्स करके फिर हम देखेंगे कि हमारा जो एग्जैक्ट स्किन कलर है, क्योंकि हम स्किन को थोड़ा सा ब्राइट भी रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हल्का सा स्वॉच लिया। स्वॉच चलो मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। तो स्वॉच थोड़ा सा मुझे लाइट लग रहा है बट उसको हम ब्लेंड करके देखेंगे कि वो स्किन के साथ अच्छे से ये बिल्कुल एग्जैक्ट गया इनके फेस के ऊपर। सो हम यही वाली फाउंडेशन के साथ कंटिन्यू करेंगे। आपको दोनों फाउंडेशंस के जो शेड है वो भी बता देते हैं। स्मैश बॉक्स की दोनों फाउंडेशन यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और देखो मैंने फाउंडेशन बिल्कुल मिनिमल किया, मैंने कोई लेयरिंग नहीं करनी है एंड इस एरिया को मैं अवॉइड करूंगा। यहाँ पे अभी फाउंडेशन ज्यादा नहीं यूज करेंगे हम। फोरहेड पे कर लो डैपिंग मोशन में, क्योंकि ये हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है, हाइड्रेट करेगी स्किन को साथ के साथ और एकदम से फ्रीज नहीं होगी फेस के ऊपर। तो आप इसको डैपिंग मोशन में ही यूज करो क्योंकि हमें बहुत ही मिनिमल सा फाउंडेशन लगाना है फेस के ऊपर। कल इवनिंग तक हमारी पोस्ट यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आ जाएगी जिसमें सारी डिटेल्स होंगी मास्टर क्लास की, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। प्लस जिन्होंने प्रो कोर्स ज्वाइन करना है वो 18 से ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल भी, रील भी वहां पे इंस्टाग्राम के ऊपर ऑलरेडी है। और आप ये देखना, देखो हम अगर मदर को मेकअप कर रहे हैं तो हम मदर को बड़ी ग्लैमरस सी लुक देंगे। ये नहीं कि अगर मोस्टली मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, मुझे आके लोग भी बताते हैं कि वो रेडी होने गए, उनके मदर को अटेंड नहीं किया, उन्होंने कहा चलो मदर का मेकअप है कि जैसा मर्जी कर दो। बट देखो ऐसी चीज़ नहीं है, घर में अगर शादी है तो सब लोग रेडी होते हैं। इवन जैसे आजकल दादियाँ रेडी होती हैं तो आपको उनको अच्छे से मेकअप देना चाहिए और मेकअप दो सो दैट कि देखो वो भी तो फ्लॉन्ट कर सकें कि उनके घर में शादी है और वो अच्छे से रेडी होके आए हैं। तो वैसे ही हमने करना है। एंड अगर आपको एक चीज़ और बताऊं, अगर आप कभी पोर्स के स्किन के ऊपर काम करते हैं, जैसे स्किन के अंदर पोर होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग जनरली ऐसे फाउंडेशन को ब्लेंड करते हैं। तो आपने ऐसे नहीं करना है। देखो ये जो ब्रश में यूज़ कर रहा हूँ इसको आपने हल्का सा प्रेस करना है स्किन की तरफ सो दैट कि पोर्स के अंदर कलर फिल हो जाए, बट हम पोर्स को फिल नहीं करते। ठीक है, ये चीज़ हमेशा आपने माइंड में रखनी है। पोर्स कभी फिल नहीं होते, सिर्फ पोर के अंदर हम कलर फिल करते हैं एंड पोर्स को हम ब्लर करते हैं विद प्राइमर्स। उसको हम डील करते हैं एंड बड़ी ही सॉफ्ट एंड नेचुरल सी लुक रखेंगे इनके लिए। ज़्यादा लेयरी एंड केकी नहीं करना हमें। अभी कितने लोग हैं जिन्होंने ये कहा था कि हमें मैच्योर स्किन के ऊपर एक डेमो चाहिए लास्ट हमारे उसमें लाइव में। तो अब देखो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ डैपिंग मोशन में मुझे इसको फाउंडेशन को स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट करना है लाइक दिस। तो डैप डैप करके आपने स्किन को हैंडल करना है। और मैंने अभी देखो क्लोज टू द आईज, मैंने आपको बोला था मैंने फाउंडेशन नहीं अप्लाई किया क्योंकि क्लोज टू द आईज मैंने ऑलरेडी कंसीलर किया है। एंड जो मेरे ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर जितना फाउंडेशन होएगा मैं उसी के साथ वहां पे एक मिनिमल सी लुक दूंगा। आप इस तरह देखना। तो
ठीक है, अच्छे से नेक एरिया देखना। तो देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही डैपिंग की है और ज़्यादा प्रोडक्ट हमने वहाँ पे डिपॉजिट नहीं किया। एंड बाद में फिनिशिंग देंगे इस ब्रश के साथ और इनको हम लिक्विड ब्लशर यूज़ करेंगे। सिमी हम तो 5G यूज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर तो नेटवर्क कोई है नहीं। और आप एक बार अपना नेटवर्क चेकआउट करके देखो। एंड अदरवाइज ये जो ट्यूटोरियल है ये सेव भी होएगा। अगर आपका कुछ मिस हो रहा है इसमें तो इसकी जो वीडियो वो सेव होएगी हमारे सभी पोर्टल्स के ऊपर, क्योंकि देखो जनरली ये नेटवर्क का इशू आता ही रहता है। सो नेटवर्क के ऊपर हम कोई वो नहीं कर सकते कमिट। एंड अभी इनके लिए हम ब्लशर यूज करेंगे। ब्लशर में यहाँ पे लिक्विड ब्लशर यूज करूंगा। ये जो ब्लशर है मैं यूज कर रहा हूँ O2O का ब्लशर यूज करेंगे। दिस इज लिक्विड ब्लशर एंड इट्स अवेलेबल एट मनीराम बलवंतराय, आपको वहां से मिल जाएगा। तो जो लोग यहाँ नहीं लुधियाना में वो कैसे ले सकते हैं? वो ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे उनके पेज पे जाके उनको ऑर्डर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है ये Silver ब्लशर lines। बहुत ही ज्यादा इंटेंस है और पॉकेट और फ्रेंडली आप देखो मैंने कितने अच्छे से यहाँ पे अप्लाई किया है, क्योंकि मुझे हल्की सी सॉफ्टनेस देनी है। मुझे चीक एरिया भी कवर करना है इनका, जैसे चीक एरिया तो बिल्कुल मिनिमल सा नहीं लगाएंगे। एंड बहुत ही सॉफ्टली डैपिंग मोशन में ही यहाँ पे ब्लश यूज करेंगे। और एक चीज आपको और बताने वाला हूँ भी मैं ब्लश के रिलेटेड ही। सो देखो मैंने यहाँ पे ब्लश एप्लीकेशन कर दी। आपने क्या करना भी, देखो यहाँ पे इनकी ना स्माइल लाइन है, तो ब्लशर आपने इसके आगे नहीं लेके आना। अगर आगे लेके आओगे फेस डी शेप हो जाएगा, एकदम से फेस की जो शेप है वो खराब हो जाएगी। सो हल्का सा बिल्कुल चिन के ऊपर इफेक्ट दिया। सो मैंने अभी यहाँ पे ब्लशर अप्लाई किया है तो अच्छे से वो स्किन के अंदर चला गया। अगर आप पाउडर ब्लशर करते हो जिनकी स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं, वहाँ पे पाउडर ब्लशर का इम्पैक्ट क्या आता है कि पोर्स ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। तो ऐसी स्किन के लिए आपके लिए जो बेस्ट ब्लशर है दैट इज लिक्विड ब्लशर। तो लिक्विड ब्लशर यूज करो और अच्छे से फ्लॉलेस सी आपको लुक मिलेगी। वो क्वेश्चन कह रहे हैं ऑयली स्किन है तो लिक्विड ब्लशर क्यों, पाउडर क्यों नहीं? नहीं, देखो लिक्विड ब्लशर है, आपने उसको अप्लाई किया फाउंडेशन के साथ, बाद में हम इसको लॉक कर देंगे पाउडर के साथ। सो आप देखो एट द सेम टाइम अगर इनकी स्किन ऑयली भी है एंड साथ के साथ इनकी स्किन के ऊपर पोर्स भी हैं, तो मैंने वो चीज़ हैंडल करनी है। मैंने आपको बताया ना, देखो हर क्लाइंट जो आता है एक अलग चीज़ के साथ आता है, हर का फेस शेप अलग होता है, स्किन टाइप अलग होता है, तो वो फीचर्स आपको कभी वैसे मिलेंगे ही नहीं जैसे हमेशा आपको मतलब थ्योरी में बताया जाता है हमें भी कि ये फेस टाइप होते हैं, ये आई टाइप्स होते हैं। बट जब हमारे पास प्रैक्टिकल हमें करने के लिए मिलता है तब फेस शेप अलग होता है, आई टाइप कुछ और होती हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स हमारे पास आते हैं। तो अगर आपको परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो आपको हर एक सिनेरियो में काम करना आना चाहिए। सो अब देखो मैंने ब्लशर कहाँ पे रखा है, इस एरिया के ऊपर ही ब्लशर मैंने अप्लाई किया है इनको। अब हम लूज पाउडर अप्लाई करेंगे। सो उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर देखना, इनकी आईज के नीचे से अच्छे से डैपिंग करेंगे। डैप कर दिए दोनों तरफ से आईज को, और उसके बाद हम यहाँ पे पाउडर फिल करेंगे। मैं यहाँ पे ABH का यूज कर रहा हूँ पाउडर, और बिल्कुल मिनिमल लेना, बेकिंग ज्यादा नहीं करनी है आपने ऐसी आईज के ऊपर। अगर मान लो कोई भी क्लाइंट है, इवन यंग क्लाइंट है, उनकी स्किन के ऊपर अंडर द आईज ज्यादा फाइन लाइंस है, तो आप लोगों ने वहां पे क्या करना है, हमेशा आपने बेकिंग बहुत ज्यादा कम करनी है। अगर आप बेकिंग ज्यादा करोगे तो वहां पे फाइन लाइंस ज्यादा विजिबल होंगी। सो ये चीज आपने हमेशा अपने माइंड से निकाल देनी है कि हाँ की बेकिंग करोगे लाइंस कंसील हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहां पे देखो मैंने बिल्कुल मिनिमल सी बेकिंग करी है, और आप देख सकते हो कि दोनों साइड्स में कितना फ्लॉलेस है, यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिला है। बट एट द सेम टाइम देखो मेकअप में एडिटिंग होती है जो एकदम से फेस को अच्छे से, हम लोग फोटोज में नहीं देखते इंस्टाग्राम के ऊपर कि बड़ा ही स्मूथ मेकअप हो गया, बट एक्चुअल में मेकअप के ऊपर आपको टेक्सचर भी दिखेगा आफ्टर मेकअप, जो स्किन का एक्चुअल टेक्सचर है, और लाइंस भी दिखेंगी। बस हम उनको हल्का सा ब्लर आउट कर सकते हैं। देखना, सो यहाँ पे मैंने किया फिल, और आपने ऐसे किसी भी पाउडर पफ के साथ ही यहाँ पे आपने करना है। तो देखना, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, अब बाकी फेस के ऊपर हम अप्लाई करेंगे पाउडर। इस एरिया के ऊपर आप अच्छे से पाउडर अप्लाई करो, इवन लाइंस, लाफ लाइन के ऊपर भी, सो दैट वहां पे जो लाफ लाइन है वो कंट्रोल्ड रहे। लाफ लाइंस खत्म नहीं होती बट लाफ लाइंस कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस एरिया पे मुझे था कि मुझे अच्छे से पाउडर को फिक्स करना, वो करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ब्रश के साथ फुल फेस को
हम लॉक कर देंगे। अब आप देखो सिमी, आपने आई गेस पूछा था कि हमने यहाँ पे लिक्विड ब्लशर क्यों यूज किया, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे लिक्विड ब्लशर इसलिए यूज किया है, मुझे इनके पोर्स को फिल भी करना था अच्छे से, सो दैट स्किन के ऊपर पोर्स भी ज्यादा विजिबल ना हो। एंड बाद में मैंने उसको देखो लॉक कर दिया, हमारा फाउंडेशन भी लॉक हो गया, एट द सेम टाइम हमारा जो ब्लशर है वो भी लॉक हो गया। और इसके ऊपर अगर इफ रिक्वायर्ड, वैसे तो जरूरत पड़ेगी नहीं, आप बाद में पाउडर ब्लशर के साथ फिनिशिंग दे सकते हो। सो सी कितना अच्छा एंड फ्लॉलेस सा आउटपुट हमें यहाँ पे मिला है, और फेस एकदम से ब्राइट ब्राइट सा लगना शुरू हो गया। सो नेक एरिया भी हम करेंगे अच्छे से। बस आपने एक चीज देखनी है कि देखो कोई भी एप्लीकेशन है उसमें क्वांटिटी आपने बहुत ही कम मिनिमल सी प्रोडक्ट यूज करना है, ज्यादा प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं यूज करना। और अभी हम ब्राउज के ऊपर देखो, ब्राउज की हमने सिर्फ शेप को यहाँ पे हल्का सा सेट कर देंगे, कुछ भी ओवरडू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ओवरडू करेंगे क्या होगा कि इनको वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो कोई ना कोई तो देखो टोक ही देता फंक्शंस के ऊपर। आप इस तरह देखना। सो यहाँ पे मैंने ब्राउ को हल्का सा लिफ्ट दिया, एंड यहाँ पे हम जेल के साथ लॉक कर सकते हैं। सो बस फिनिशिंग, हल्की सी फिनिशिंग। एंड आप देखो कि जब मैंने कलर अप्लाई किया था यहाँ पे लाइट लग रहा था, अभी वो डार्क हो गया है। एंड नाउ द मस्कारा पार्ट, आईज को अच्छे से मस्कारा अप्लाई करेंगे। आप ऊपर देखना। लाइव सेशन के बाद जब इसे हम लोग पोस्ट करेंगे तो आप एक बार वहां पे बताना कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हो। शेरनी पूछ रही इनको डार्क सर्कल नहीं थे, तभी हमने डार्कर देन लाइटर नहीं लगाया कंसीलर। हाँ, क्योंकि हमने इनको डार्क सर्कल नहीं थे तो हमने डार्क कलर उतना ही कम यूज किया। जिसको जितने ज्यादा डिस्कलरेशन या जितना ज्यादा डार्कनेस होगी फेस के ऊपर, हम उसी लेवल का वहां पे कंसीलर और करेक्टर यूज करेंगे। नाउ द अंडर आई पार्ट, ऊपर देखना। सो मैंने इनको अंडर आई पे यहाँ पे हल्का सा मस्कारा किया फ्रंट वाली लैश के साथ। ठीक है, अब हमारा मेजर क्या है कि हमने देखो अंडर द आई एप्लीकेशन कैसे करनी है। आप लोग क्या करते हैं, सॉरी आप लोग या कभी कभी हम लोग भी कर देते हैं, मतलब सब लोग ऐसे क्या करते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो छोड़ देंगे, वाटर लाइन पे व्हाइट कलर कर देंगे, बट बाद में क्लाइंट हमें क्या कहता है कि मेरी आई छोटी एंड लिफ्टेड लग रही थी। देखो हम ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर सकते, बट जिस लेवल तक हम कर सकते हैं उस लेवल तक करेंगे। तो इनको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनको मैं हल्का सा डार्क कलर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, नेचुरल ब्राउन कलर जैसे होता है उसके साथ मैंने इनको आई कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे एक एप्लीकेशन करनी है एंड उसको स्मर्ज करना है ऐसे डाउनवर्ड्स लाइक दिस। तो हमने यहाँ से सिर्फ इतना ही अप्लाई करना है अंडर द आई, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। मैंने हाफ ऑफ द आई ही अप्लाई किया है, हाफ ऑफ द आई से ज्यादा हम नहीं अप्लाई करेंगे। और उसको क्या करना है, एक लाइन वाली लुक नहीं देनी, जैसे हम लाइन फॉर्म कर दें ना वो चीज नहीं करेंगे, इसको हल्का सा ऐसे डार्कनेस देंगे। सामने देखना, सामने देखना। और आप देखो भी आपको आईज के अंदर वहां पे अगर विजिबल है तो आपको फर्क लग रहा होगा कि यहाँ पे मैंने हल्की सी डार्कनेस दी है ब्राउन कलर के साथ, सो दैट आई ज्यादा लिफ्टेड ना लगे। और उसको क्या किया कि लाइन नहीं दी। मैं आपको बताता हूँ लाइन कैसे होती है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कलर उठाया जैसे हम यंग गर्ल्स को करते हैं, तो ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं लाइन। सो दोनों आईज में आप देख सकते हो कि आपको फर्क दिखेगा कि वहां पे मैंने लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे मैंने इसको ब्लेंड किया है। तो हमने क्या करना है, मैच्योर स्किन के लिए या जिनकी आईज लिफ्टेड होती हैं आउटसाइड से, उनको ऐसे स्मोकी सा इफेक्ट देना है और उसको ब्लेंड करना है ऐसे डाउनवर्ड्स लाइक दिस। अब मैं आपको ब्रश के साथ बताऊंगा कि प्लेसमेंट कैसे करते हैं। ये देखो मैंने ऐसे ड्रूप दे दिया। अभी आप देखो, आप सामने देखना, हमारी जो आईज हैं हम अगर मेकअप के साथ अचीव करते हैं तो हमें आईज ऐसे चाहिए, दोनों आईज बिल्कुल स्ट्रेट। कुछ लोगों की आईज यहाँ से लिफ्टेड होती हैं, कुछ लोगों की आईज ऐसे ड्रूपी होती हैं। तो जिनकी आईज यहाँ से ड्रूपी होती है उनको हम यहाँ से लिफ्ट देते हैं, बट जिनकी ऑलरेडी यहाँ से लिफ्टेड होती है उनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ड्रूप देते हैं सो दैट आईज बैलेंस हो जाए। और उसके बाद हम अंडर आई सारा एरिया क्लीन कर देंगे। तो देखना, सो फेस को फिनिशिंग देने के बाद हमारी अभी लैशेस बाकी है, एंड देन उसके बाद हमने फेस को कंटूर करना है। लैश को रिमूव कर दो।
तो अंडर द चिन यहाँ पे हम सिर्फ कंटूर के साथ शेडो क्रिएट करेंगे लाइक दिस, इस तरह देखना। ठीक है, देखो अगेन मिनिमल, बट एट द सेम टाइम मैंने प्रोडक्ट सारे यूज किए इनके फेस के लिए। अब जैसे हमने मैच्योर स्किन मेकअप किया है तो दैट डजंट मीन कि मैंने प्रोडक्ट कम यूज किए, मैंने सारा ही मेकअप यूज किया है। बट मेकअप का टेक्सचर क्या है, मेकअप की क्वालिटी कैसी है, कैसे उसको अप्लाई करना है और हमें आउटपुट क्या चाहिए, वो सारे पैरामीटर्स हमें ध्यान में रखने हैं। ओके, आंटी जी को पानी पिला देंगे? कौन कह रहा है? पूछ रहे आप पानी पियोगे? पानी पीना आपको? नहीं जी, उनको प्यास नहीं लगी है अभी। एक्चुअली आंटी जी ये वो लाइट के सामने बैठे हैं ना, तो आजकल आपको पता ही होगा कि लुधियाना में तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी के साथ साथ तो आप एसी में भी अगर लाइट्स चलाते हो तो हीट एकदम से हो जाती है। तो कोई बात नहीं, हम आंटी जी को बाद में कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। सो नाउ द लिप पार्ट। अब देखो वाइल सिलेक्शन ऑफ द लिप शेड, हमें इनके लिए ब्राइट लिप शेड ही चाहिए जो इनकी ड्रेस के कलर को कॉम्प्लीमेंट करे। हम यहाँ पे न्यूड कलर या न्यूट्रल कलर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, ना ही हम ऑम्ब्रे शेड लगाएंगे। सो इनको वो कलर लगाएंगे जो इनके ड्रेस के कलर को कॉम्प्लीमेंट करे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो ड्रेस का कलर है वो लगाएंगे। कल को आपके किसी क्लाइंट ने अगर ब्लैक ड्रेस डाली तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि ब्लैक सूट के साथ आप ब्लैक लिप शेड लगा दोगे। तो यहाँ पे हमारे क्लाइंट ने पिंक कलर का आउटफिट डाला तो हम उसको पिंक शेड में लगा सकते हैं। अगर रेड डालेंगे तो रेड शेड में लगा सकते हैं, अगर वो लगाते हैं तो, नहीं तो हम हल्का सा मरून भी कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने इस पूली के ऊपर कलर लिया एंड देन उसको हमने अप्लाई कर दिया। और जब भी आप मतलब अपने मदर्स को ऐसे लिप शेड लगाते हो तो कोशिश करो कि मैट लिप शेड्स ना लगाओ, क्योंकि अगर आप मैट लिप शेड्स लगाओगे वो चैप्ड हो जाएंगे। एंड मैट लिप शेड क्या करते हैं, लिप्स को ज़्यादा पॉपअप एंड एनहांस भी करते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बट ये चीज़ ज़रूर है कि हम देखो ग्लैमरस लुक देंगे। ग्लैमरस लुक देने के लिए हमने मेकअप कैसे किया है वो हमारी टेक्निक है, बट लुक हमें एक अच्छी सी क्रिएट करनी है। सो इजी लिप शेड, सो हमारा लिप शेड जो है वो हो गया फाइनल। मैं एक बार चेक कर लूं कि दोनों साइड से लिप कलर सही आया ना। देखो अगर ये लिपस्टिक वो खा जाते हैं तो उनको आपको बताना पड़ेगा कि खानी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी आप देखो कि हमने हमारा जो मेकअप है उसको कर लिया डन। हम अब ऐड करेंगे लैशेस। तो इसमें एक चीज मैं अभी मिस कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने वो चीज गैस करनी कि क्या चीज मैंने यहाँ पे मिस करी है, और वो इंटेंशनली हम करेंगे, तो उसके ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे कि क्यों। This lip shade is from Morphe and the shade is Fling, matte है ये, Fling FLING। नव खुराना कह रहे हाइलाइटर। हाँ, नव खुराना सही पकड़े। तो हाइलाइटर हम नहीं लगाएंगे इनको। एंड अभी जो मैं इनको लैशेस लगा रहा हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसी लगा रहा हूँ। आप ऊपर देखना, देखो हमने लैशेस क्या है, एक तो इनकी जो आई की रियल लैश है उसकी लेंथ से ज़्यादा लेंथी लैशेस नहीं लगानी, और हमने बिल्कुल लाइट वेट लैशेस ही अप्लाई करनी है इनको। हाँ, वो भी नहीं करेंगे। तो हम फेस के ऊपर ज़्यादा कंटूर नहीं देंगे, सिर्फ फेस को हम जैसे फोरहेड है या हल्का हल्का हेयर लाइन के साथ वहाँ पे ही हम कंटूर करेंगे, उसके अलावा हम ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये वाली लैशेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, यू गाइज कैन सी, तो बिल्कुल ही छोटी सी लैशेज हैं। तो ये वाली लैशेज हम अप्लाई कर रहे हैं। आप आइज ओपन करना, तो देखो आपको आइज के अंदर सिर्फ हल्की सी डेफिनेशन दिख रही है, बट आपको ये नहीं कि एकदम से लैशेज फेस के बाहर आ रही हैं। आप 3D मिंक वगैरह वो नहीं यूज़ करोगे लैशेज। तो देखो मैं मैच्योर स्किन मेकअप आपको सिखा रहा हूँ, उसमें जो पैरामीटर्स सही होते हैं वही आपको बताऊंगा। एक्सपेरिमेंट हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो फिर क्या होगा, मेकअप वो बन जाएगा जो किसी को पसंद नहीं आता। क्योंकि देखो मोस्टली लोग ये कहते हैं कि रेडी होने गए थे और झांकी बन के आ गए, तो वो चीज़ कभी नहीं करनी आपने। ऊपर देखना, आई ग्लू आप कौन से भी यूज कर सकते हो जो ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल है। हाँ, आप डुओ की यूज कर सकते हो। ऊपर देखना,
सेमी हाइलाइटर क्यों नहीं यूज किया? बताता हूँ सिमी, मैं आपको बस बताता हूँ कि मैंने क्यों यूज नहीं किया हाइलाइटर भी, एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा। और उसके बाद आपने वो एक्सपेरिमेंट करके भी देखना है कि अगर आप ऐसे केस में, ऐसे सिनेरियो में हाइलाइटर यूज करते तो उसका आउटपुट क्या आएगा आपको। सो बस मुझे एक बार फिनिश करने दो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फोरहेड को हल्का सा ब्रॉन्जर के साथ, ये फोरहेड एरिया, इसको हम हल्का सा यहाँ पे मैं ब्रॉन्जर यूज कर रहा हूँ, सो दैट कि फेस को क्या है कि मास्क जैसी लुक ना मिले, ठीक है, हेयर लाइन के साथ साथ। एंड देन अब हम करेंगे हाइलाइटर यूज। जैसे सब कह रहे थे कि हाइलाइटर यूज नहीं किया, हाइलाइटर यूज नहीं किया, तो मैंने हाइलाइटर यूज कर दिया। ये देखो यहाँ पे हमने किया हाइलाइटर अप्लाई नेक एरिया के ऊपर, और उसके बाद हम इनको डलवाएंगे ज्वेलरी, और उससे पहले हम कर देंगे फेस को फिनिशिंग। अभी मेरे क्लाइंट की स्किन भी ऑयली है एंड समर वेदर है, तो फिक्सिंग स्प्रे कौन सा यूज करें? तो यहाँ पे फिक्सिंग स्प्रे मैं यूज कर रहा हूँ फॉरएवर 52 का मैट फिनिश। आइज क्लोज करना। तो मैट फिनिश इसलिए यूज करना, वो हमारे मेकअप को सपोर्ट करेगा लॉन्ग लास्ट करने के लिए। एंड देन उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, हेयर लाइन को अच्छे से कर देंगे क्लीन। हेयर लाइन को क्लीन करने के बाद इनको हम डलवाएंगे ज्वेलरी। सो देखो फिनिशिंग मस्त है। फिनिशिंग आप अपने क्लाइंट के जैसे, ये देखो नेक एरिया, नेक के पीछे का एरिया, यहाँ पे बाद में एप्लीकेशन करो एंड फिनिशिंग आप इस तरह देखना। सो मैंने इनको ना हाइलाइटर नहीं अप्लाई किया, आप लोगों ने सही गैस किया, मैंने हाइलाइटर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया इनको। उसका रीजन ये है कि देखो इनकी स्किन के ऊपर एक तो पोर्स हैं, एंड सेकेंडली अगर आप हाइलाइटर अप्लाई करोगे पोर्स ज्यादा हाईलाइट भी होंगे, ठीक है, वो विजिबल होएगा, स्किन के ऊपर टेक्सचर विजिबल होना शुरू हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम, जैसे मैंने सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इनकी जो आईज है वो डीप सेट आईज है एंड क्लोज सेट। क्लोज सेट मीन्स नोज के बिल्कुल क्लोज है एंड डीप है, और साथ के साथ क्या है कि जो फेस है उसकी चीक्स थोड़ी सी हाई जा रही हैं। अब अगर चीक्स ऑलरेडी हाई हैं तो उसके ऊपर हम हाइलाइटर अप्लाई कर देंगे तो उसके साथ क्या आएगा, वो और ज्यादा इनहेंस होएगा एंड आईज और भी ज्यादा उनकी दब जाएंगी। और साथ के साथ हमें फेस को क्या कि कंप्रेस भी करना है। फेस को कंप्रेस या छोटा दिखाने की सिर्फ यही टेक्निक नहीं होती कि कंटोर कर दो फेस को अच्छे से, तो आपको ये डिसीजन लेना होता है कि फेस को कब मैटिफाई लुक देनी है, मैट इफेक्ट देना है, कब फेस को ग्लॉसी इफेक्ट देना है। तो इस सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्लाइंट की लुक कैसी आएगी। एंड नाउ द ज्वेलरी पार्ट। अभी हम इनको डलवा रहे हैं ज्वेलरी, अच्छी सी सुंदर सी हमारे पास ज्वेलरी है इनके लिए। तो आप सबको ये वाली लुक जो फाइनल फिनिशिंग तक हम दिखाएंगे यहीं सामने, बस कुछ और मिनट बने रहिए पेशेंस के साथ। सो अब सारी टीम हम लोग मिलके इनको ज्वेलरी डलवा रहे हैं, सो दैट कि आपको जल्दी से जल्दी फाइनल जो लुक है वो मिले। एंड साथ के साथ आपने ये बताना है कि आज का जो आपको मैच्योर स्किन का ट्यूटोरियल है वो कैसा लगा। पोस्ट में बताना है। हाँ, वो आपने पोस्ट में बताना है, जब ये हमारा पोस्ट होएगा तब आपने बताना है। एंड आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो आपने बतानी है। एंड देखो मेरा तो ये शुरू से फंडा है कि मैं मेकअप को बहुत इजी करके एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसको करता ही नहीं, सो दैट कि जो मुझसे सीख रहे हैं या मुझे देख रहे हैं उनको मेकअप जो वो ईजी लगे। सो दिस इज़ वेरी इजी, आप किसी भी स्किन को हैंडल कर सकते हो। अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम आती है तो आई एम देयर ऑलवेज, आप कभी भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं एंड आपको रिप्लाई आएगा। आप देखो एंड साथ के साथ हमने इनको जैसे कर्ल किए हैं तो हमने एक ग्लैमरस सी लुक क्रिएट की है मदर के लिए। मोस्टली हम लोग क्या कहते हैं कि मैच्योर स्किन है, मदर है या दादी है, उनके लिए एक हल्का सा मेकअप कर दो एंड उसके साथ क्या है कि एक डिसेंट सा हेयर डू कर दो एंड शी इज गुड टू गो। नहीं, तो हमने ऐसे ग्लैमरस सी लुक क्रिएट करनी है। आजकल जो हम जिस सेंचुरी में हम रह रहे हैं उसमें मदर्स को और दादीज को बहुत ग्लैमरस दिखाना जा सकता है, बट हाँ विद राइट मेकअप एंड राइट टेक्निक्स। तो आप देखो हमने इनको ग्लैमरस लुक दी है। अगर आप इस चीज पे एग्री करते हो तो थम्स अप करो, कमेंट्स में आप थम्स के साथ बताओ कि आपको ये जो मदर का मेकअप है ये ग्लैमरस लगा और अच्छा लगा। हम लोग ऐसे वीडियोस और भी लेके आते हैं। एवरी वीक हमारा 1 या 2 लाइव सेशंस होते हैं और उसमें हम स्टोरीज में पहले बता देते हैं कि कब होते हैं लाइव सेशन। अब कुछ लोगों के जैसे अभी लाइव सेशन मिस हो गए हाफ, तो उन्होंने कहा कि इसको सेव कर लो। ठीक है, आज वाला हम सेव कर लेंगे, बट मेरी तरफ हर बार का नहीं। ये रिंकी गोल्डी के मॉम नहीं, मॉम जैसे ही हैं। ये अनुभव के मॉम है, तो मेरे भी मॉम जैसे हैं। तो आज हमने इनको इंसिस्ट किया कि आज आप हमारे मॉडल बनो, अदरवाइज ये हमारे पेज के ऊपर काफ़ी कमेंट्स करते हैं, तो आज हमने इनको मॉडल बनाया।
और आपको बताया कि हम कैसे मैच्योर स्किन और को आपको हैंडल एक बार और इन्फॉर्मेशन दे दें, 5 जुलाई को गोल्डी का बर्थडे है और हमारा लाइव सेशन नहीं, हमारी मास्टर क्लास हमारी होगी उस मास्टर दिन, क्लास है उस दिन लुधियाना में। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आज शाम या कल तक हमारी जो पोस्टर है वो रिलीज हो जाएगा। वहां पे आप कमेंट कर सकते हो, इवन हमारे गिवन नंबर के ऊपर आप मैसेज करके वहां पे डिटेल्स जो है वो पूछ सकते हो। एंड ये जो हमारी मास्टर क्लास होएगी इसमें आपको डिटेल्ड नॉलेज मिलेगी। आप दुनिया के किसी भी छोर से, किसी भी नुक्कड़ से क्वेश्चन लेके आओ, आप सबका एड्रेस किया जाएगा और आप सबके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे सेटिस्फैक्ट्री। और नेक्स्ट लाइव सेशन कब है ये भी बता के जाओ। हमारा जो नेक्स्ट लाइव सेशन है आई थिंक वेंसडे हो रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम कब देंगे? उसकी stories में? इन्फॉर्मेशन आपको कल मिल जाएगी, स्टोरीज में मिल जाएगी। तो स्टोरी पोस्ट होएगी, आपने स्टोरी देखनी है, क्योंकि हमारा जो लाइव सेशन होता है सिर्फ 24 आवर्स पहले हम स्टोरी डालते हैं एंड स्टोरी के ऊपर एक लिंक डालते हैं। आपने उस लिंक के ऊपर प्रेस करना है। आप प्रेस करोगे तो आपको जो हमारा लाइव सेशन का जो टाइमिंग्स है उसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड आपको ये चीज बता दूं, हमारा शायद लाइव सेशन फेसबुक के ऊपर भी हो सकता है या इंस्टाग्राम के ऊपर होगा, वो हम स्टोरी में मेंशन कर देंगे। सो हमारा ये मेकअप लुक हो चुका है डन एंड शी इज लुकिंग ग्लैमरस। सो और अभी हम As लोग of इसको now, करेंगे सेव, और सेव करने के बाद पोस्ट पे देखेंगे आपके कितने कमेंट्स आते हैं, राइट? टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।